आती है तो आप देख लेना कि जितने भी युवाएं हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है आज की, इन्हें बिल्कुल भी सम्मान देना आता नहीं है, बड़े बूढ़ों का आदर करना आता नहीं है, दूसरों को प्रणाम करना आता नहीं है। प्रणाम करने की सभ्यता धीरे धीरे जो है अपने समाज में समाप्त सी होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे के चरण छूने में, दूसरे को प्रणाम करने में मानो इतनी शर्म आती है, उसे ऐसा लगता है कि इनके सामने हम छोटे हैं क्या जो हम प्रणाम करें। अगर आज की युवा पीढ़ी को बाजार में उनके जीजा श्री मिल जाएं तो एक क्षण के लिए मुंह घुमा लेते हैं कि ऐसा ना हो बाजार में पैर छूने पड़ जाएंगे, तो यहाँ तो दोस्त यार है बेइज्जती हो जाएगी, इतना पैर छूने में डरते हैं। एक जगह की बात बताएं, एक भाई साहब ने निमंत्रण किया और निमंत्रण किया तो बड़े भावुक इंसान, बड़े ही सज्जन प्रवृत्ति के, तो घर में लेकर के गए और जैसे ही घर में लेकर के गए निमंत्रण किया तो सभी लोग थे साथ में, वो भी साथ में, और जैसे ही घर में पहला कदम रखा तो एक दहेली के अंदर दूसरा बाहर, तो तुरंत सज्जन ने अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक को आंख दिखाते हुए बोले पैर छुओ। अब वो बालक काहे को महाराज, वो भी जैसा का तैसा खड़ा। हम 2 मिनट तक तो कुछ समझ नहीं पाए कि यहाँ हो क्या रहा है। वो बार बार आंख दिखाए और वो छोटा सा बालक बार बार अपना मुंह नीचे कर दे। हमने पूछा भाई साहब हुआ क्या है, तो भैया बोले हम ये कह रहे हैं दीदी जी बच्चे से प्रणाम करो, तो वो छोटा सा बच्चा है इसलिए शर्म के मारे प्रणाम नहीं कर रहा है। अच्छा, हमने भी कहा ये बताइए भैया आपके बच्चे ने कभी आपको प्रणाम किया है, आपके पैर छुए हैं? तो सज्जन भी मुस्कुराते हुए बोले नहीं बहन जी हमारे तो नहीं छूता है। हमने कहा जब अपने पिता के नहीं छूता है तो हम कौन से खेत की मूली है जो हमारे छुएगा? बताइए बात सत्य है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आज हमारे समाज में यदि कुछ देखा जा रहा है, यदि कहीं सम्मान की कमी आ रही है तो आजकल की युवा पीढ़ी से। अच्छा, युवा पीढ़ी से भी ऐसे नहीं आ रही है, युवा पीढ़ी भी देख रहे हैं कि हमारे माता पिता जब किसी का नहीं करते तो हम क्यों करें। जब माता पिता किसी का आदर नहीं करते हैं, किसी संत का सम्मान नहीं करते हैं, किसी ज्ञानी का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक कथाएं भागवत यदि किसी के लिए हो रही हैं तो आज हमारे नई पीढ़ी के लिए हो रही हैं। यदि ये बदल जाएंगे तो संसार में हर कुछ बदलता चला जाएगा, जो हम चाहते हैं वो होता चला जाएगा। एक बात मैं हर मंच पर कहती हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। आज हमारी नई पीढ़ी को यदि कथा समझ में आने लग जाए, क्योंकि यदि इनसे कहो भैया कथा सुनो तो एक बात मुख से निकलती है कि क्या करें बहन जी समझ में नहीं आती है, कथा में मन नहीं लगता है। और यदि इनका कथा में मन लगने लग गया, अगर ये कथा में बैठने लग गए, अगर कथा इनको समझ में आ जाएगी तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वरों मेरे दाता ये कीर्ति मांगती तुमसे, मेरे ईश्वरों मेरे दाता ये कीर्ति मांगती तुमसे। युवा पीढ़ी बदल करके, नई पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। नई पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। यदि आज की पीढ़ी बदल गई महाराज, आज की पीढ़ी को कथा समझ में आने लग गई, तो समझ लेना आपका कथा कराना सार्थक हो गया और हमारा कथा करना सार्थक हो गया। आप